हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं श्री गोपीनाथ जी का प्रकाट्य कैसे हुआ। तो हम जानेंगे, आप जानेंगे कि कैसे गोपीनाथ जी का प्रकाट्य हुआ, किन संत के द्वारा हुआ और किन को इनकी सेवा सौंपी गई। श्री राधा गोपीनाथ जी का प्रकाट्य वृंदावन में निधिवन के निकट वंशीवट में हुआ। कहा जाता है कि श्री संत परमानंद जी महाराज, जो कि बहुत ही उच्च कोटि के महान वैष्णव संत थे, उनको रात में श्री राधा कृष्ण जी ने स्वप्न में आके दर्शन दिए और आदेश किया कि हमारी मूर्ति जमीन में बहुत नीचे दबी हुई है, उसे बाहर निकालो और उनकी सेवा करो। तो अगली सुबह जैसे ही श्री परमानंद जी महाराज उठे, उन्होंने तुरंत ही भूमि की खुदाई शुरू करवा दी और भूमि में से अत्यंत सुंदर मनमोहक मनोहरी मूर्ति प्रकट हुई, जिसमें दोनों राधा कृष्ण दोनों ही का विग्रह था, जिसका नाम आगे चल के विख्यात हुआ गोपीनाथ जी के रूप में। और सवाल ये उठता है कि गोपीनाथ जी का विग्रह मिला किसको और किसने आजीवन उनकी सेवा की। संत परमानंद जी ने मूर्ति को प्रकट किया, परंतु वे बहुत वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने गोपीनाथ जी की सेवा का दायित्व मधु पंडित जी को सौंप दिया, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनुयायी थे और उच्च कोटि के भक्त थे। उन्होंने वृंदावन में ही निधिवन के निकट वंशीवट में उनका मंदिर बनवाया और वहीं पर रहकर उनकी सेवा की, आजीवन सेवा की। अब गोपीनाथ जी की मूर्ति को स्थानांतरण जयपुर क्यों किया गया और कैसे किया गया? तो कालांतर में जब मुगल शासक औरंगजेब ने वृंदावन के मंदिरों पर आक्रमण कर दिया और वृंदावन के मंदिरों पर संकट आ गया, तो मूर्ति को वहाँ से अलग शिफ्ट कर दिया गया। जयपुर राजस्थान में बहुत ही सुरक्षित शिफ्ट किया गया। आज भी जयपुर में पुराना गोपीनाथ मंदिर है, जहाँ उनकी सेवा विधि पूर्वक की जाती है। वृंदावन में अब भी गोपीनाथ जी की प्रतिमूर्ति है। श्री राधा गोपीनाथ जी की एक बहुत ही सुंदर कथा आपको सुनाऊंगी, और इस कथा में आपको पता चलेगा कि गोपीनाथ जी को खीरचोर क्यों कहते हैं। बहुत ही अत्यंत सुंदर मनमोहक कथा है, जो कि भावुक कर देने वाली कथा है। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार श्री माधवेंद्रपुरी जी वृंदावन आए और मंदिरों का भ्रमण करने गोपीनाथ जी के मंदिर पहुंचे, जहाँ की उस दिन बहुत ही स्वादिष्ट खीर का भोग बना था। तो खीर के भोग को देखकर माधवेंद्रपुरी जी के मन में भी इच्छा जागृत हुई कि वो भी उस खीर को चख कर देखें, जिससे कि वो भी अपने गोपीनाथ जी के विग्रह को खीर का भोग लगा सकें। परंतु वे इतने वैरागी संत थे कि उन्होंने अपनी इच्छा किसी के सामने जाहिर नहीं की और वे मंदिर से बाहर चले गए। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब पता चल ही जाता है। तो भगवान ने पुजारी जी के स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा कि मेरा एक बहुत ही प्यारा भक्त माधवेंद्रपुरी मेरे दर्शनों के लिए आया था, जिसकी इच्छा खीर चखने की थी, लेकिन वो अपने शांत स्वभाव के कारण खीर ना चख सका। तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी खीर निकाल कर तुम्हारे प्रसाद से रखी है, उसे तुम ले जाकर उसको सुबह दे दो। तो भगवान का आदेश पाकर पुजारी जी सुबह माधवेंद्रपुरी जी के पास जब उन्होंने उठकर देखा, तो वाकई में खीर भगवान जी की मूर्ति के पीछे रखी हुई है। तो वो उस खीर को लेकर माधवेंद्रपुरी जी के पास गए और उनको प्रसाद खिलाया। तो देखा भक्तों, आपने कैसे भगवान अपने भक्तों की मनोकामनाओं को जानकर पूरा करते हैं। बस आपका विश्वास और श्रद्धा निष्काम भाव से होनी चाहिए, तो ईश्वर आपकी हर मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि कैसे मूर्ति किसको मिली, कहाँ प्रकट हुई और कैसे कहाँ पर आखिर में वो स्थापित की गई। तो देखा भक्तों, मूर्ति प्रकट हुई वृंदावन वंशीवट के निकट निधिवन क्षेत्र में, और दर्शन किसे दिए? परमानंद जी महाराज को। और किनकी सेवा ली? मधु पंडित जी की। और किनको खीर का प्रसाद चुरा कर दिया? माधवेंद्रपुरी जी को। तो ऐसे हैं हमारे गोपीनाथ जी। तो अगर आपको कथा अच्छी लगी हो, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपको कथा कैसी लगी। और अगर कथा सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें।